नमस्कार जोहार दोस्तों। सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिमडेगा की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में समाहरणालय में सभा कक्ष में कुष्ठ रोग से मुक्त हुए लोगों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वस्थ हुए व्यक्ति ने कुष्ठ रोग मुक्ति की सफलता की कहानी बताई। इस दौरान बताया गया कि कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, किंतु यह जरूरी है कि समय रहते उसका इलाज सुनिश्चित कराए। सदर अस्पताल में इसका निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। इस मौके पर कुष्ठ रोग से निजात पाए लोगों को शॉल ओढ़ाकर एवं उपहार देकर उपायुक्त सुशांत गौरव ने सम्मानित किया। साथ ही सहिया एवं एमपीडब्ल्यू को कुष्ठ के कार्य में सराहनीय कार्य करने को लेकर प्रशस्ति पत्र भी। कार्यक्रम में बताया गया कि छोटो देवी के हाथ, सुसाना लकड़ा की आंख, जगेश्वर साय के पैर, शोभनाथ साथ तथा लजरू सोरेंग के हाथ में कुष्ठ रोग था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इलाज कराकर ठीक कराया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा, स्थापना उप समाहर्ता प्रिंस गॉडविन कुजूर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रेणुबाला, जिला शिक्षा पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह, प्रखंड के अन्य पर्यवेक्षक, जेएसएलपीएस के सदस्य, तेजस्विनी के सदस्य सहित अन्य भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस में शामिल कार्यकर्ता सरकार हाय है, हेमंत सोरेन हाय है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दो आदि नारेबाजी लगा रहे थे। मशाल जुलूस झूलन सिंह चौक से शुरू होकर महावीर चौक पर सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक ने सरकार विरोधी नारेबाजी की एवं हर मोर्चे पर सरकार को फेल्योर बताया। मशाल जुलूस में मुख्य रूप से कार्यक्रम के जिला प्रभारी उपाध्यक्ष सतीश पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय ठाकुर, दीपक पुरी, अनूप प्रसाद, सत्यनारायण प्रसाद, महेश साहू, घनश्याम केसरी, अशोक रजक, सुभाष साहू, मनोज साहू, नवीन सिंह, अजय सिंह, हीराराम, संजय शर्मा, श्रीलाल साहू, विद्या बड़ाइक, सावित्री देवी, पिंकी प्रसाद, फूल सुंदरी देवी, अमित अग्रवाल, कृष्णा ठाकुर, कमला कुमारी, हंसा रानी, दीपिका कुमारी, कंचन देवी, मनोज चौबे, तपेश बड़ाइक, सहदेव साव, मनोज चौबे, अंकित कुमार के अलावे अन्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद थे। झारखंड के वित्त मंत्री सह जिला बिसुत्री सिमडेगा जिला प्रभारी डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में परिसदन भवन में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से आम जन के द्वारा प्राप्त आवेदन के निराकरण की दिशा में कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारक को डीलर अनाज कम देता है तो उस पर बेझिझक कार्रवाई करे। समस्या के निराकरण की दिशा में जो संभव हो उसे निश्चित निष्पादन सुनिश्चित कराने की बातें कही गई। मौके पर उपायुक्त सुशांत गौरव ने मंत्री को मोमेंटो भेंट किया। इस मौके पर विधायक विक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से एसपी डॉक्टर समतब्रेज, सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा, मंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में समर अभियान कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय बैठक की गई। बताया गया कि समर अभियान के तहत जिले में सर्वे के कार्य को 99% पूर्ण कर लिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सर्वे के कार्य को कर लिया गया है, कार्य दायित्व का निर्वहन कर अभियान को सफल बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बच्चों की जांच करें, यूथ लीडर के साथ बैठक करें। स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, जेएसएलपीएस तेजस्विनी के द्वारा समर अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि 31 मार्च तक लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन को मानसिक एवं दृष्टिविहीन एवं बधिर विकलांग का कैंप आयोजन कर जांच करने की बातें कही। बैठक में सिविल सर्जन पीके सिन्हा, नोडल पदाधिकारी शिक्षा विभाग प्रिंस गॉडविन कुजूर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रेणुबाला, जिला शिक्षा पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर उरांव ने स्थानीय नगर भवन में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अनूप केसरी ने किया। कार्यक्रम में कोलिब्रा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर लगभग 110 आवेदन जमा किए गए, जिसे जिला के पदाधिकारियों से त्वरित रूप से निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया। मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार आपके द्वार
कार्यक्रम के तहत सभी जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो आम लोगों को राहत प्रदान करेगी। मौके पर नगर भवन में खाली पड़ी कुर्सियों के बाबत जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जन सुनवाई में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ जिले के दोनों विधायक हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं और अभी कांग्रेस पार्टी के सभी साथी यहाँ पर हैं और आपके सामने देख रहे हैं लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। उनसे पेटिशन ले रहे हैं। पेटिशन में तरह तरह की समस्याओं का जिक्र है, जिसको लेकर के हम लोग 3:30 बजे लगभग किसी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद सभी पदाधिकारियों को डीसी सहित सबको यह निर्देश दिया जाएगा कि 20 दिन 25 दिन के अंदर इसका निराकरण निकालें। अनुपालन प्रतिवेदन हमको दें ताकि लोगों को लगे विश्वास कि सरकार हमारी है और हम इसके भागीदार हैं। कांग्रेस पार्टी में भागीदार है और कांग्रेस पार्टी के दोनों विधायक जनता के प्रति जिम्मेवार हैं, वफादार हैं। दोनों जिम्मेवारी भी अपना लेते हैं समस्याओं के निदान के लिए, निराकरण के लिए और इनके प्रति वफादारी भी है। तो ये जन सुनवाई का यही मकसद है। जा करके मंत्री कांग्रेस के हर महीने में आएंगे। इस महीने में आए हों, अगले महीने में दूसरे मंत्री आएंगे, तो आकर के महीने महीने हम लोग इस तरह की जन सुनवाई करेंगे और लोगों के समस्याओं का निदान करेंगे। अब हो सकता है कि कोई बड़ी समस्या हो, जल्दी निदान नहीं हो, कहीं छोटी छोटी समस्याएं हैं तो तुरंत मान लीजिए कहीं पानी की व्यवस्था करना है तो डीसी या पेयजल विभाग वाला तुरंत कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, महीने में कर सकता है। तो इस तरह जन समस्याओं को दूर करके उन्हें निराकरण कराना पदाधिकारियों से जन सुनवाई का यही उद्देश्य है। खाली भी देखी जा रही है। लोग जिनको समस्या होगा वही ना है, जिन बाजार को बुलाएंगे। जो जिसको समस्या होगा वही आएगा, पूरा बाजार तो नहीं आएगा, पूरा माहौल भरा रहेगा। ये जनसभा तो नहीं है, जन सुनवाई। तो अंतर समझिए प्रेस रिपोर्टर जी कि जन सुनवाई जनसभा में जनसभा की बात कर रहे हैं, कुर्सियाँ खाली हैं, लोगों को दिखाएगा, चमकाइएगा, वायरल कीजिएगा कि कुर्सी खाली है, ऐसा नहीं है। जन सुनवाई आपको होगा तो आप बढ़ जाइए, लिख के दीजिए पिटीशन कि हमारे रोड नहीं है, हमको पानी नहीं है, हमारे मारना ऐसा है। नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पा कुल्लू के कक्ष में नगर परिषद अस्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद की अध्यक्ष पुष्पा कुल्लू ने की। बैठक में नगर परिषद क्षेत्र के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, बाजार में दुकान बनाने का निर्णय लिया गया। चिल्ड्रन पार्क एवं अटल पार्क के जीर्णोद्धार का भी निर्णय लिया गया। पार्किंग एरिया एवं बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड में अतिक्रमण की समस्या को खत्म करने के लिए अस्थायी तौर पर दुकान बनाने का निर्णय लिया गया। अटल पार्क में बोटिंग तालाब, फव्वारा पार्क के सामने पार्किंग क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। वेंडिंग जोन का भी सौंदर्यीकरण कार्य कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से नगर परिषद के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, कार्यपालक पदाधिकारी देव कुमार राम, सिटी मैनेजर डेविड आकाश सिंह, श्री बोद्रा के अलावे समिति के सदस्य मौजूद थे। बानो में नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर युवाओं का अभिमुखीकरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साधन सेवी BN भगत ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन जैसी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। योजनाओं का लाभ कैसे ले, इस संदर्भ में भी विस्तार से जानकारी दी गई। तेज नारायण सिंह ने भी डिजिटल रूप से इन योजनाओं के लिए आवेदन करने के बारे में बताया। कोलीबिरा प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के योजना के तहत किए गए विकास कार्यों की जांच कराने की बात कही गई। राष्ट्रीय स्तर की मूल्यांकन टीम के आगमन को लेकर विचार विमर्श किया गया। अभिलेख को पूर्ण रूप से अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, 15वीं फाइनेंस के अलावे अन्य योजनाओं का अभिलेख शुक्रवार शाम तक पूर्ण करने की बातें कही गई। मौके पर सभी पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, रोजगार सेवक के अलावे अन्य कर्मी भी मौजूद थे।
शहर के वीर बुद्धू भगत चौक में केंद्रीय सरना समिति एवं टाना भक्तों के द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर बुद्धू भगत की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हरिश्चंद्र भगत के द्वारा उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विजय उरांव, बाबूलाल, बिरसा मुंडा, सुबोध मंगरा, माघी उरांव, सरस्वती कुमारी, महेश मंगरू टाना भगत, रामचंद्र टाना भगत, सुखराम टाना भगत, शंकर टाना भगत, शुभम टाना भगत के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा बुधवार को सिमडेगा डीसी का पुतला जलाए जाने के मामले में सदर थाना में 15 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जिला नियोजन पदाधिकारी आसाम मक्सिमा लकड़ा के द्वारा नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सदर थाना में मामला दर्ज कराया है। नियोजन पदाधिकारी के लिखित शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 34, 353, 427, 341 और सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसमें कांग्रेसी नेता तिलकारमन, प्रदीप केसरी, शीला देवी, अजीत लकड़ा, मनोज जायसवाल, सोनल लकड़ा, जॉन बिपिन बाड़ा, अख्तर खान, निमरोद एक्का, गुड्डू खान, रघुवीर प्रधान, भुवनेश्वर राम, संदीप नायक, लीला नाग और शिशिर मिंज के नाम शामिल है। इसके अलावा अन्य अज्ञात भी है।